तो आज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, यहाँ से प्लांट का ही सिस्टम पूरा स्टार्ट होगा और प्लांट के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। दिखाते हैं कि क्या क्या पूरा पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा प्लांट का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। कई सारा वीडियो आएगा जिसमें पूरा प्लांट के बारे में पूरा सब चीज़ पढ़ लेंगे। बारे में सबसे पहला पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हमारा अगला चैप्टर प्लांट किंगडम। फिर तीसरा चैप्टर आएगा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि फिर टिश्यू पढ़ाएंगे तो उसमें हम प्लांट और एनिमल टिश्यू पढ़ा देंगे। फिर पढ़ाएंगे प्लांट हार्मोन, फिर पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस, फिर पढ़ाएंगे ट्रांसपिरेशन, फिर एक मिक्स वीडियो पढ़ाएंगे जो छूट गया रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टारगेट है प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाना। उसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे रूट के बारे में, फिर स्टेम के बारे में। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी उसको कहते हैं कि जिसमें हम लोग जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। जैसे ये देखो, इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में। जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट, फ्लावर, रीड, सीड, ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट का क्या क्या भाग होता है? तो प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स को ही वनस्पतिक भाग बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही जनन भाग बोलते हैं। अगर पूछे कि इसमें पूछता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन है, तो इसका ट्रिक है SLR। एस मतलब स्टीम, एल मतलब लीव्स, आर मतलब रूट्स, जड़, तना, पत्ती। और जनन भाग कौन है? जहाँ पे प्लांट सेक्स करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो वो है फूल, फल, बीज। ये तीनों प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है रूट के बारे में। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? प्लांट के ये वाला पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से। सबसे पहले रूट यानी जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। तो जड़ के बारे में एक चीज़ हम बताते हैं, उससे पहले एक फिगर दिखाते हैं। ऊपर भाग है उसको कहेंगे प्रांकुर, और सीड के जो नीचे का भाग है उसको कहेंगे मूलांकुर। ये सीड है, उसके ऊपर भाग को कहेंगे प्रांकुर, उसके नीचे वाले भाग को कहेंगे मूलांकुर। प्रांकुर से ही जड़ उत्पन्न होता है। प्रांकुर से ही जड़, यानी यहीं से जड़ उत्पन्न होगा रूट, और यहाँ से उत्पन्न होता है, सॉरी उल्टा बोलती, मूलांकुर से ही जड़ उत्पन्न होगा नीचे वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से उत्पन्न होता है स्टेम यानी कि तना। आपसे पूछेगा सवाल कभी भी कि बताइए जड़ कहाँ से उगता है, तो बोलेंगे मूलांकुर से। स्टेम कहाँ से उगता है? तना, तो प्रांकुर से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऊपर वाला प्रांकुर से तना निकलता है, नीचे वाला मूलांकुर से जड़ निकलता है। तो मूलांकुर प्रांकुर समझ में आ गया। वो हम देखेंगे रूट के बारे में डिटेल में। अब ये स्लाइड को देखिए, आपको सवाल आता है पहचानने के लिए, कहेगा कौन इसमें से जड़ है, कौन तना है। तो जो जड़ यानी रूट होगा वो तना नहीं होगा, जो तना यानी स्टीम, जो स्टीम होगा वो रूट यानी जड़ नहीं होगा। तो केवल रूट को याद कर लेंगे, रूट का ही ट्रिक याद कर ले, उसी से हमको तना और जड़ को छांटने में मदद होगी। तो जड़ का ही ट्रिक है चुसगम, बेगम, अमर सिंघारा, मैन। क्या क्या ट्रिक है जड़ का? कौन कौन जड़ है उसका ट्रिक क्या है? चुसगम, बेगम, अमर सिंघारा, मैन। चुसगम में चूस हो जाएगा चुकंदर, स से हो जाएगा शलजम, ग से हो जाएगा गाजर, म से हो जाएगा मूली। बेगम में बे से हो जाएगा बरगद, ग से हो जाएगा गन्ना, म से हो जाएगा मक्का। अमर में हो जाएगा अमर से अमर बेल, सिंघाड़ा में हो जाएगा सिंघाड़ा, मैन से हो जाएगा मैनग्रोव। तो ये कौन कौन सा रूट है, जड़ है, इसका याद करने का ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रूट का बारे में जानेंगे। रूट का विशेषता क्या है ये लिखा हुआ है, तो जिसके ऊपर हम हाईलाइट करेंगे बस वही शब्द याद करना है। इंग्लिश में याद नहीं, चाहे हिंदी में कहाँ पर नहीं करना है वो समझेंगे। पूछता है रूट कहाँ से विकसित होता है? अभी तो देखा है, जो सीड है, बीज है, उसके नीचे वाले भाग से उत्पन्न होता है जड़। इसको क्या कहते हैं? जड़ इसे विकसित होते होते नीचे की ओर जाएगा, और इसको क्या कहते हैं इस वाले भाग को? मूलांकुर के मूलांकुर, मूलांकुर। तो जड़ मूलांकुर से विकसित होगा।
ठीक है। अब उसके बाद एक पूछता है कि धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब निगेटिव। आपसे गुरुत्वाकर्षण मतलब अब पूछेगा कि जड़ जो है धनात्मक गुरुत्वाकर्षी है कि ऋणात्मक। तो बोलेंगे धनात्मक पॉजिटिव। जड़ क्या है, नीचे की ओर फैलता है, जो चीज़ नीचे की ओर जाए उसको कहेंगे धनात्मक। वह गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी की ओर नीचे में जाता है। तो जड़ जो है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण करती है और ऋणात्मक प्रकाश नु करती है। ये नीचे की ओर बढ़ता है जबकि प्रकाश तो ऊपर है, प्रकाश से दूर जा रहा है तो ऋणात्मक प्रकाश के प्रति क्या है, ऋणात्मक। ठीक है ना। जड़ धनात्मक गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश के प्रति क्या है, ऋणात्मक। फिर याद रखना है कि सीड पे नोड्स और इंटर नोड्स अब्सेंट रहता है, यानी कि नहीं रहेगा। सीड पे नोड्स इंटर नोड्स अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित रहेगा। क्या होता है कि जड़ के ऊपर गांठ होता है ऐसे ऐसे, वो नहीं रहेगा। जबकि तना में आपको दिखाएंगे ये दो दो ऐसे गांठ रहेगा, उसी को एक को बोलते हैं नोड्स, एक को बोलते हैं इंटर नोड्स, उसमें रहता है। जड़ में कभी भी पत्ती फूल फल धारण नहीं होता है क्योंकि जमीन के नीचे होता है। इसमें कोई भी गांठ दिखाई पड़ रहा है, नहीं। इसमें कोई भी पेड़ पौधा दिखाई पड़ रहा है, नहीं। इसमें कोई फल फूल लगता है क्या, फल फूल तो ऊपर लगता है स्टीम में, यहाँ पे तना में। ये यूनिसेलुलर हेयर्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस। इसको भी याद नहीं करो, इंग्लिश वाला याद करो कि यूनिसेलुलर रूट यानी कि एक कोशिकीय बाल फाउंड पाया जाता है इसके एपिडर्मिस में। तो जड़ के बारे में क्या याद रखने इस स्लाइड में कि जड़ जो है कहाँ से विकसित होता है बताओ। तो बोलो कि मूलांकुर से विकसित होगा। देखो ये, उसके बाद ये पॉजिटिव जियोट्रॉप है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षी, नीचे धरती को पड़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, इसी कारण क्या है, धनात्मक। प्रकाश के प्रति ऋणात्मक है, प्रकाश के प्रति ऋणात्मक है। देखो प्रकाश ऊपर है जबकि जड़ इसके नीचे भागता है, इसका अपोजिट, तो ऋणात्मक हुआ प्रकाश के प्रति। फिर इसमें नोड्स इंटर नोड्स अब्सेंट रहेगा। जो जड़ है इसमें नोड्स इंटर नोड्स अब्सेंट रहेंगे। जड़ देखो कहीं भी गांठ के जैसे नजर आएगा, जड़ में ऐसे ऐसे गांठ टाइप का नहीं, जबकि तना में दिखाई पड़ेगा। और यही नोड से ही क्या निकलता है, पत्ती निकलता है तना में। फिर कोई भी जड़ जो है, कोई भी जड़ जो है उसमें पत्ती फूल और फल धारण नहीं करता है। जड़ में कहाँ फूल पौधा उधर दिखाई पड़ेगा। फिर क्या याद रखना है कि यूनिसेलुलर रूट आर फाउंड इन एपिडर्मिस। इसमें इसके एपिडर्मिस में कौन सा रूट पाया जाएगा, तो यूनिसेलुलर। इतना जड़ के बारे में याद होना चाहिए। फिर जड़ का फंक्शन क्या क्या होता है, तो जड़ का जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण। देखो जड़ जो है, ये जड़ है तो क्या करता है, मिट्टी में से खनिज को लेगा अपने अंदर, लवण को लेगा और जल को लेगा और पौधा को पहुंचाएगा। फिर यांत्रिक सहायता भी देगा, प्रोवाइड सपोर्ट भी देगा, किसको, पेड़ को। फिर पादप हार्मोन बनाने में भी मदद करेगा, पादप हार्मोन बनाने में भी मदद करेगा। लेकिन जड़ का कुछ और भी एक्स्ट्रा फंक्शन होता है कि जड़ अपने आप को अपना रूप में बदल लेता है, भोजन संचय करने के लिए और शोषण के लिए। शोषण के लिए भी बदल देगा अपने आप को और भोजन संचय के लिए भी। तो जड़ का क्या क्या फंक्शन है, जड़ का जो फंक्शन है कि यह मिट्टी से जल खनिज और लवण का अवशोषण करेगा, यह पौधा को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और क्या बनाता है, पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन बनाएगा। और जड़ का कुछ दो स्पेशल फंक्शन है कि अपने आप को भोजन संचय के लिए, फूड स्टोरेज के लिए क्या कर देता है, अपना रूप बदल देगा। फिर रेस्पिरेशन करता है, सांस लेने के लिए भी अपने रूप को बदल देता है जड़। अभी दिखाएंगे कैसे। ये तो हो ही गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मूलों का रूपांतरण, मूलों का रूपांतरण यानी कि जड़ों का रूपांतरण। जड़ अपने आप को कैची कैची के लिए बदल देता है अपना रूप, तो खाना संचय करने के लिए, सांस लेने के लिए और
सहारा लेने के लिए, और यान 2 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा में। तो ये सब जड़ ही है, जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बेगम, चूसगम। अब याद करा है ना, चूसगम क्या है? चू से चुकंदर, स से शलजम, ग से गाजर, म से क्या है? मूली। ये सब ऐसा जड़ है जो जड़, ये सब पहले जड़ ही था, लेकिन अपने आप को खाना संचय करने के लिए सब क्या कर लिया? अपने आप को बदल लिया। फिर बेगम नाम का जो जड़ है, यानी कि बरगद, मक्का, गन्ना, ये सब ये सब जड़ पौधे को सहायता देने के लिए अपने आप को बदल दिया। यांत्रिक सहायता के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट पौधे को देने के लिए अपने आप को बदल दिया। यानी कि सब जड़ ही है, लेकिन ये सब जड़ का बदला हुआ रूप है। फिर श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को कौन बदला? तो इसका नाम है न्यूमेटोफोर, जिसको बोलते हैं हम लोग राइजोपोरा और मैंग्रोव पादप। तो न्यूमेटोफोर नाम का भी एक जो पौधा है वो जड़ ही है। वो अपने आप को सांस लेने के लिए बदल दिया, जिसका एग्जाम्पल है राइजोपोरा और मैंग्रोव पादप। फिर 2 अन्य हैं, जैसे शक्कर रूट, अमल बेल और टीनसपोरा सिंघारा। ये सब भी जड़ का ही रूप है। तो आपको मेनली इसमें यही याद रखना है कि ये सब क्या है पूरा। सबसे पहली बात तो ये सब याद होना चाहिए कि जड़ है। जड़ का ट्रिक हमने याद करा दिया है, चूस, बेगम, अमर, सिंघाड़ा, मैन, ये सब तो पूरा जड़ ही है। इसमें दूसरा बात ये पूछेगा कि भोजन संचय के लिए जड़ ने अपने आप को किस में बदला था? भोजन को जमा करने के लिए जड़ ने अपने आप को किस रूप में बदला? तो उसका ट्रिक है चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली। फिर पूछेगा यांत्रिक सहायता देने के लिए जड़ ने अपने आप को किस में बदला था? तो उसका ट्रिक है बेगम, बरगद, मक्का, गन्ना। श्वसन करने के लिए जड़ ने अपने आप को किस रूप में बदला? तो उसका उत्तर होगा न्यूमेटोफोर, जिसको राइजोपोरा और मैंग्रोव पादप भी बोलते हैं। फिर एक अन्य भी है, जैसे अमल बेल, टीनसपोरा सिंघारा, ये भी सब जड़ है, किसी और काम को करने के लिए अपने आप को बदल लिया था। तो ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है श्वसन के लिए, जैसे न्यूमेटोफोर का एग्जाम्पल है राइजोपोरा और मैंग्रोव। इसके बारे में क्या खासियत है कि ये ऐसे पौधा है जो सांस लेने के लिए अपनी जड़ को बाहर निकाल देते हैं। देखो जितना भी जड़ है वो तो क्या अभी दिखाएं कि ज़मीन में रहता है, लेकिन कोई जड़ बाहर निकल जाएगा। ऐसे ये दिखाई पड़ रहा है, ये सब जड़ है, ये पेड़ ये है, इसका जड़ तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन सांस लेने के लिए कुछ दूर आके ये सब बाहर निकल गया। इसी का नाम है न्यूमेटोफोर। इसका एग्जाम्पल है राइजोपोरा और मैंग्रोव पादप, जिसको सुंदरी बोलते हैं। फिर कुछ जड़ है पेड़ को सहायता देता है। जैसे बरगद का पेड़ देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, ये सब भी जड़ है। ये सब बाहर निकल गया है। पेड़ सबको तो रहना चाहिए था जमीन के नीचे, लेकिन बाहर निकल गया है। किस लिए? ये सब बाहर निकल गया है पेड़ को सहायता देने के लिए। तो बरगद के पेड़ में क्वालिटी दिखाई पड़ेगा। फिर मक्का में, गन्ना में, इसमें भी क्वालिटी दिखाई पड़ेगा। मक्का का पेड़ देखोगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, गन्ना में देखोगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये सब जड़ है। जड़ तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, मिट्टी के नीचे रहता है, लेकिन ये सब क्या है, मिट्टी के ऊपर आ जाता है ताकि पेड़ गिर ना पाए और इसको सहायता देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड। जड़ का प्रकार, जड़ भी 3 तरीका का होता है। एक टैप रूट जिसको मूसला जड़ बोलते हैं, एक फाइब्रस रूट जिसको रेशेदार जड़ बोलते हैं, एक एडवेंचरियस रूट जिसको अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। टैप रूट का विशेषता क्या है कि ये मूलांकुर से विकसित होगा। फाइब्रस रूट का भी विशेषता क्या, ये मूलांकुर से निकलेगा। सिंपल, सब जड़ तो मूलांकुर से निकल रहा है। लेकिन एडवेंचरियस रूट जिसको अपस्थानिक जड़ बोलते हैं, ये मूलांकुर की जगह परांकुर से निकलेगा। मतलब सारा जड़ तो नीचे से निकल रहा है और ये ऊपर से निकलने लगेगा। ठीक है, टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है? तो चुसगम, चुकंदर, शलजम, गन्ना, गाजर, मूली, गन्ना ने। फिर से उसके बाद अपस्थानिक जड़ का उदाहरण क्या है?
तो सबसे दो ही बात इसमें याद रखना है कि अपस्थानिक जड़ उसको बोलते हैं जो मूलांकुर से विकसित होने के बजाय क्या चीज़ से विकसित होता है, प्रांकुर से, प्रांकुल या प्रांकुर र हो गई यहाँ पे, प्रांकुर से। इसका उदाहरण क्या है, तो गन्ना, मक्का, बरगद। गन्ना, मक्का, बरगद का पेड़ दिखाए थे ना कि ये लोग क्या हो रहा था, इन लोग का जड़ जो है ऊपर की ओर डाला जा रहा था, जमीन के ऊपर, पेड़ को सहायता देने के लिए। और फाइब्रस रूट के, टैप रूट के बारे में बताए थे, ये सब जड़ का कैसा रूप है, भोजन संचय को अपने आप में बदल लिया हुआ है, वो वाला सब एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये सब जड़ का, एडवेंचरस रूट जड़ का कैसा रूप है, ये सब क्या है, पौधे को सहायता देने के लिए जो जड़ बाहर निकल गया, उसी वैसे ही पौधा को किसके अंदर रखें, एडवेंचरियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़ के अंदर, जैसे गन्ना, मक्का, बरगद। रूट का कुछ और भी प्रकार है चुसगम के अलावा, भोजन संचय के अलावा, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, मैंग्रोव, सब तो हम बताएं टैप रूट का ही है। लेकिन पूछता है कौन सा टैप रूट कोनिकल शेप में है, तो गाजर। यहाँ देखो कोन के शेप में है, यही ना हुआ कोन का शेप। कौन सा टैप रूट नैपी फॉर्म में, नैपी फॉर्म मतलब जो गोल है, तो चुकंदर है। कौन सा टैप रूट फूसी फॉर्म में, तो फूसी फॉर्म में का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक आपको कोन जैसा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन लास्ट में फ्यूज हो जाएगा, मतलब ऐसे निकल जाएगा, एकदम तोती टाइप का, मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये तो कॉनिकल शेप हो गया पूरा, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है गन्ना, जो गोल गोल होता है उसको बोलते हैं नैपी फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है चुकंदर। लेकिन एक फ्यूजी फॉर्म मतलब कि इसको जो ऐसे ऐसे आ रहा है लेकिन लास्ट में इसी से थोड़ा तोती निकल जाए, फ्यूज हो जाए, तो उसका एग्जाम्पल है मूली। ये भी सब टैप रूट का अलग अलग प्रकार है। क्वेश्चन बनाओगे अपने सॉल्व होगा, तभी समझ में आएगा। बात सॉल्व करते हैं। रूट इज डेवलप फ्रॉम, जड़ विकसित होगी कहाँ से, जड़ सीड के नीचे से विकसित होती है, स्टीम सीड के ऊपर से विकसित होती है। नीचे वाले भाग को क्या करते हैं, मूलांकुर, तो मूलांकुर। प्रांकुर से कौन सा उत्पन्न होता है, तो स्टीम। लेकिन एक ही जड़ है जो मूलांकुर से उत्पन्न होगा, जिसका नाम क्या है, अपस्थानिक यानी एडवेंचरियस जड़, जो पौधों को सहायता देने के लिए मिट्टी के बाहर निकल जाता है, जैसे बरगद में, मक्का में और गन्ना में। फिलहाल यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, तो मूलांकुर। सारे जड़ किसी से उत्पन्न होंगे, मूलांकुर से, केवल एक जड़ को छोड़ के। फिर जब मूल यानी कि जड़ मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, सारा जड़ तो मूलांकुर से ही निकलती है नीचे से, लेकिन कुछ जड़ ऊपर से भी निकल जाता है, एक ही जड़ है, उसका नाम क्या है, अपस्थानिक मूल यानी अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंचरस रूट। फिर एक जड़ अपस्थानिक होते हैं जब, या कब, जब फूल जाएगी, नहीं, जब दलदली क्षेत्र में वृद्धि होगी, नहीं, या पुरांकुर से विकसित होगी, नहीं, पुरांकुर से तो हर एक जड़ विकसित हो रहा है, सॉरी मूलांकुर से हर एक जड़ विकसित होता है, लेकिन जब मूलांकुर के बजाय पुरांकुर से, नीचे वाले के बजाय ऊपर वाले से विकसित हो, तो उसी को क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़, तो ये होगा। फिर बोल रहा विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रूट, जड़ के लिए कौन गलत है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉप है। जड़ के बारे में क्या बताएं कि जड़ नीचे की ओर जाएगा, तो जियो मतलब धरती के लिए तो ये पॉजिटिव बात है, धरती की ओर जा रहा है, तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेगेटिव फोटोट्रॉप, तो ये भी सही है, ये तो धरती के पास जा रहा है नीचे में, जबकि सन तो यहाँ मौजूद है, धरती से जुड़ जा रहा है, तो फोटोट्रॉपिक यानी कि सन के लिए क्या है, नेगेटिव। डेवलप फ्रॉम प्ल्यूमिल यानी कि यह प्रांकुर से विकसित होगा, नहीं, यही क्या है, गलत है। सारे जड़ कैसे से विकसित होते हैं, मूलांकुर, नीचे वाले भाग से। केवल प्रांकुर से एक ही जड़ विकसित होता है जिसका अपस्थानिक नाम है। अब प्रांकुर से कौन विकसित होता है, तना यानी स्टेम। फिर जड़ के बारे में बोला नोड्स और एब्सेंट, तो बताए ना, जड़ में एक ऐसा ऐसा गांठ नहीं पाया जाता जिसको नोड्स, इंटर नोड्स बोलते हैं, ये गांठ ऐसा ऐसा गोल गोल स्टेम में पाया जाएगा, तो ये वाला उत्तर स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फिर पूछ रहा है यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर आर फाउंड ऑन रूट्स आर कॉल्ड, हम बताए थे ना कि एक जैसे जड़ है तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा यूनिसेल्युलर, जिसको बोलते हैं रूट हेयर, तो रूट हेयर। फिर इसमें से कौन सा एक जड़ का फंक्शन नहीं है, तब मिट्टी जल खनिज का अवशोषण करना ये है, मिट्टी में जकड़ के रखना ये भी है, पादा फार्मोन बनाना ये भी है, पुष्प धारण करना ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा।
जड़ थोड़ी ना पुष्प धारण करता है, जड़ तो नीचे रहता है, तना पुष्प धारण करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ रूट, इसमें से कौन सा रूट का रीजन नहीं है? तो हम बताते हैं क्वेश्चन से। इसको रूट का, पहले रूट का फिगर दिखाना पड़ेगा। एक सेकेंड, रूट का फिगर नहीं है इसमें। रूट वाला सवाल को हम अभी और पीछे सॉल्व करेंगे, आगे बताएंगे। इसमें से आगे सॉल्व करते हैं। गाजर और शलजम की मूसला जल के कारण फूल जाती है, तो बताए थे ना। गाजर, क्या है इसका ट्रिक? चूसगम, चुकंदर, शलजम, गाजर और क्या, मूली, ये सभी जड़ हैं। और ये सभी जड़ का कैसा रूप है? ये ऐसे जड़ हैं जो अपने आप को खाना का संचय करने के लिए अपने आप को बदल चुके हुए। गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, चूसगम, तो भोजन संचय के लिए। कौन सा ऐसा जड़ है जो सपोर्ट देने के लिए अपने आप को बदल दिया अपना रूप? तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। उसका उदाहरण क्या बताए थे? ये बाहर निकल निकल के पौधे को सपोर्ट करता है। सब बरगद में दिखाए हैं, मक्का में और गन्ना में होता है। श्वसन के लिए जो अपने आप को बदलता है उस जड़ को क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर, जिसका एग्जाम्पल है राइजोपोरा और मैंग्रोव पौधा। फिलहाल यहाँ पर पूछ रहा गाजर शलगम के बारे में, तो गाजर शलगम अपने आप को बदल लेता है भोजन संचय करने के लिए। ये होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवेंचरस फूड, अपस्थानिक जड़ कौन है? अपस्थानिक जड़ के बारे में बताए हैं, 3 बात याद रखना है। ये मूलांकुर के बजाय परांकुर से विकसित होगी ऊपर से, और ये पौधे को सपोर्ट देने के लिए बाहर की ओर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल बताए थे, इसका ट्रिक क्या बताए थे? बेगम, बरगद, गन्ना, मक्का। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? ये तीनों तो भोजन संचय के लिए है, तो इसमें कोई नहीं होगा ऑप्शन। गलत ऑप्शन सेट किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? बरगद, गन्ना और मक्का। दलदली क्षेत्रों में पाया जाएगा कौन सा? रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, दलदली से जो कोई दलदल क्षेत्र है, यहाँ पे ऊपर से मिट्टी में से फाड़ के निकल जाएगा रूट सांस के लिए, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी रूट, श्वसन मूल। यही दलदली क्षेत्रों में, अनुप क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या था? न्यूमेटोफोर, जैसे राइजोपोरा और मैंग्रोव पौधा। राइजोपोरा क्या है? तो राइजोपोरा रेस्पिरेटरी रूट है, जो न्यूमेटोफोर का एग्जाम्पल है। स्टील रूट का एग्जाम्पल गन्ना, मरगद, बरगद, मक्का। सकिंग रूट का एग्जाम्पल अमरबेल, अमरबेल। यहाँ तक हो गया। अब एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, मैंने पीछे एक आंसर आपको गलत बताया है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें पूछ रहा था निम्न में से कौन एक अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है, यानी कि कौन सा एक मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट है। एडवेंचरस रूट का एग्जांपल हमने बताया था क्या? गन्ना, मक्का, बरगद। लेकिन एक और भी होता है जिसका नाम है शकरकंद, स्वीट पोटैटो, जिसको अलुआ बोलते हैं। अलुआ, अलुआ के पौधा भी क्या है? अपस्थानिक जड़ का ही रूपांतरित रूप है। जबकि ये सब किसका रूपांतरित रूप है? टैप रूट का, चूसगम। और बेगम में ही आप अलुआ को भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आंसर। फिर एक है, इसमें बोल रहा है कौन सा एक रूट का रीजन नहीं है। तो रूट कैप रूट का रीजन नहीं है, मतलब जड़ का क्षेत्र में ये रूट कैप नहीं आता है। जड़ के क्षेत्र में आता है एक रीजन ऑफ मैचुरेशन, एक रीजन ऑफ इलोंगेशन। अभी मैं दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि जड़ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन आएगा उसको बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ से जो रीजन आएगा यहाँ तक बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहीं तक जड़ का क्षेत्र होता है। जो नीचे वाला होता है ये रूट कैप हो गया, ये जड़ के क्षेत्र में गिनती नहीं आएगा। रूट हेयर भी जड़ के क्षेत्र में गिनती आएगा। तो जड़ का यही स्ट्रक्चर होता है। इसमें रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रूट हेयर ये जड़ के क्षेत्र में आएगा। इसी में एक यूनिसेलुलर रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर एपिडर्मिस पाया जाएगा, जबकि जो रूट कैप है ये रूट के क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमने रूट को कंप्लीट किया। आगे में स्टेम को पढ़ेंगे।